अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है वो मैं हूँ और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए च्यवन्ति गिरते हैं, अर्थात वे कभी अन्य देवताओं में गिरते हैं और तत्व से जब तक नहीं जानते तब तक कामनाओं से भी गिरते हैं। उनकी गति क्या है? यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता है तो परिवर्तित सत्ता, वे अपने सदकर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उलझे रहते हैं। भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं, शरीर धारण करते हैं और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। वो मेरा साक्षात स्वरूप होता है, उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, मेरी पूजा का विधान भी सरल है। पत्रं पुष्पं फलं तोयैः यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। भक्ति का आरंभ यही से है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मन से अर्पण करने वाले उस भक्त का वो सब मैं खाता हूँ, अर्थात स्वीकार करता हूँ। इसलिए यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्जुन, तू जो कर्म यथार्थ कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, समर्पण करता है, दान देता है, मन सहित इंद्रियों को जो मेरे अनुरूप तपाता है, वो सब मुझे अर्पण कर, अर्थात मेरे प्रति समर्पित होकर ये सब कर। समर्पण करने से योग के क्षेम की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार सर्वस्व के न्यास संन्यास योग से युक्त हुआ तू शुभाशुभ फलदाता कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। उपर्युक्त 3 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्रमबद्ध साधन और उसके परिणाम का चित्रण किया है। पहले पत्र, पुष्प, फल, जल का पूर्ण श्रद्धा से अर्पण, दूसरे समर्पित होकर कर्म का आचरण और तीसरे पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व का
त्याग, इनके द्वारा कर्म बंधन से विमुक्त अर्थात विशेष रूप से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति से मिलेगा क्या? तो बताया मुझे प्राप्त होगा। यह मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक है। आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है, तो उससे लाभ इस पर कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में सम हूँ। सृष्टि में न मेरा कोई प्रिय है और न अप्रिय है, किंतु जो अनन्य भक्त है वो मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है। मैं उसमें परिपूर्ण हो जाता हूँ। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तब तो बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते होंगे। भजन करने का अधिकार किसे है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यस् सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से अर्थात अन्य न, मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवता को न भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है, वो साधु ही मानने योग्य है। अभी वो साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय से लग गया है। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों का उद्धार करती है और वो पथिक क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इस भजन के प्रभाव से वो दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। कौन्तेय, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो अगले जन्मों में भी वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है। इतना ही नहीं अपितु